क्लास शुरू करते हैं आपके डाउट के साथ। तो मिस्टर शुभम गिरी का जो डाउट है उससे शुरू करते हैं कार्यक्रम। दिस इज 26 एग्जाम्पल ऑफ शुभम गिरी। ठीक, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, फटाफट सभी ज्वाइन कर लेंगे मीटिंग्स। शुभम जी, क्वेश्चन तो प्रूफ वाला है, तो क्वेश्चन आसान होना चाहिए। कैमरे सभी के ऑन होने चाहिए, कैमरे सभी के ऑन होने चाहिए। तो यहां पर हम LHS लेकर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। LHS तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या गिवन है बेटा? cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x cos 9x by 2। ठीक, इन दैट केस हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, ऐसे करने से फायदा क्या हुआ? मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, एक स्टेप लिखने के बाद करना चाहिए था, और थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो 2 cos है, cos b किसका फॉर्मूला होता है बेटा? cos a प्लस बी का ना, प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, सेम फॉर्मूला यहां लगेगा। yes, पर बाहर माइनस लगने के कारण इसके दोनों रिजल्ट माइनस में होंगे। तो cos 3x प्लस 9x बाई 2 माइनस cos 3x 9x बाई 2। डन? ओके, yes, yes, sir. बस अब गाना गाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। भाई इसके बाद क्या बचा आपके पास? अगर एलसीएम लेते हो आप यहां से तो ये हो गया 4 + 1 5x बाई 2 cos 4 - 1 3x बाई 2। कैमरा ऑन करिए बच्चों, बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। 6 15x बाई 2 माइनस cos 6 2x बाई 2। ठीक, डन? यहां तक किसी बच्चे कोई आपत्ति? अरे नहीं नहीं, इसे करेक्ट कर लेते। नहीं सर, गलत था, नहीं कह रहा है, यहाँ गलती हो रखी थी ना, देख कैलकुलेशन भी गड़बड़ है, ऊपर से कह रहा है नहीं। तो कितना हो गया? 6 माइनस 3 पाई बाई 3x बाई 2। ओके, अब आपको ये पता है आपने एक प्रॉपर्टी गलती से पढ़ी थी, क्योंकि जानबूझकर तो हम पढ़ते नहीं। तो क्या हो गई वो प्रॉपर्टी? ये थी cos माइनस एक्स cos x होता है। आशुतोष जी सही कह रहे हैं हम? अगर ऐसा है तो आप अगर बुरा ना माने तो मैं लिख भी दूं, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। yes, sir. अब आप नोटिस Yes, करेंगे sir. कि मैं इसको और इसको निपटा रहा हूं, मतलब उड़ा दे रहा हूं, क्योंकि कट जाएगा। ठीक, अगर ऐसा आप लिख सकते हैं तो भाई एक प्रॉपर्टी और भी थी, cos c प्लस या c माइनस टी, या फिर cos x माइनस cos y। पढ़ी है? यस सर पढ़िए। Yes, sir. 2 अगर नेगेटिव में होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? -2 साइन। साइन एक्स प्लस वाई बाई हाँ, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। 2. फिर साइन 5x बाई 2 माइनस 15x बाई 2 अपॉन 2। डन? जी सर। Yes. -2 साइन, अब ये 20 + 5 सॉरी 20 बाई 2 10 हो गया, और 10 बाई 2 कितना हो गया? सीधा अगर बुरा ना मानो तो 5x बाई 2 लिख दूं क्या? जी सर। लिख सकता हूं? यस सर। साइन। अब अगर इसका डिफरेंस देखा जाए
तो 10 हो गया, 5। एक मिनट, 10 का 5 हो गया। सर ये 10x/2 आना चाहिए ना? 20 का 10, 10 का ये 5 होगा, ये 5/2। वही तो मैंने कहा 10x/2 लिखो, वही हाँ। 5x आ जाता। ठीक, जी सर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इस 2 के साथ? नो सर। क्या माता की। अब देखो, आपका ही राज है, यही वो आंसर 4 है। बज के 16। ये RHS हो गया ना? नहीं देखना, ऊपर देखते हैं, यही है क्या वो रिजल्ट? यस नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, बताइए कौन सा जी सर। सर मेरे को क्वेश्चन एक टॉपिक ही पूछना है। टॉपिक पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, सर टॉपिक। मतलब हाँ सर, मैं पढ़ रहा था तो एक टॉपिक आया था, एक प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो जिसमें ये हो रहा था कि sin x sin 60 डिग्री माइनस x sin 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू 1/4 sin 3x हो जा रहा था। मतलब ऐसे टाइप के होते कैसे हैं, और एक रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एपी में कैसे अप्लाई होती है, वो पूछना था। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले गए आप। अच्छा है। जी सर। मतलब सर वो फॉर्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन मतलब कैसे अप्लाई करें, कैसे फॉर क्वेश्चन सॉल्व करें, इसलिए मैंने कहा आपने टॉपिक पढ़ाया है, मैंने कहा एक बार पूछ लेता हूँ, उसके बाद ये करूँगा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन तो है, पहले एक काम करो, एनसीईआरटी से अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले वो पूछो, फिर इस टॉपिक को डिस्कस जी करो। सर। हाँ रिकॉर्डिंग सर, एक तो सर ये एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म नंबर करो। 20। हेलो सर। 20, सर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 20। 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो ये तो मतलब ऐसे कर लिया, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को मतलब टैकल करने का कोई इजी तरीका? एक्सरसाइज थर्ड, नहीं सर, वो नहीं, एग्जांपल 27। एग्जाम्पल नंबर 27। हाँ, ये थोड़ा जी सा सर। टेक्निकल क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग भी है। एक्चुअली मैंने ना मतलब अभी सर आपको मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, कहा था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बुक से तो मैं जनरली खत्म कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर केवल बुक कहा जाए तो मतलब मजेदार नहीं होगा, ये तो आपको पता ही है। तो थोड़ा सा हटकर और डिटेल में पढ़ना बनता है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी तो आपको जो वैल्यू पता है ना, वो कौन कौन सी वैल्यू पता है? आप 30 जानते 0 हो, से 90। 45 जानते हो, 60 जानते हो, 60। 90 जानते हो और 0 जानते 9। हो, बस इतनी वैल्यू जानते हो, इसके लिए जानते नहीं। पर पता है इसके जी अलावा सर। वैल्यू भी निकलती है, 36 की वैल्यू निकलती है, 8 एंगल की वैल्यू निकलती है, 72 की निकलती है। मतलब वी कैन फाइंड मोर एंगल्स रादर देन जो आपने याद कर रखे हैं। मतलब जितनी याद कर रखी है वही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी वैल्यूज है, पर सभी वैल्यू को निकालने के लिए इनका यूज हम डायरेक्ट करते हैं। तो टेक्निक से, और अच्छा क्वेश्चन आपने राइज किया, और कमाल की बात मुझे इस बात पे ये भी अच्छा लगा कि आप क्वेश्चन नहीं सीख रहे हो, आप क्वेश्चन की टेक्निक सीख रहे हो। दिस इज वेरी वेरी गुड। आप बहुत अच्छा कर सकते हो बेटा, ध्यान रखना, अगर आप टेक्निक्स पे काम कर रहे हो, क्वेश्चन पे करोगे तो बस परेशान ही रहोगे। टेक्निक सर सेम क्वेश्चन नहीं आया तो फंस जाऊंगा। मतलब लगेगा कि हाँ यार पढ़ाई कर रहे हैं, फिर पढ़ने का फायदा है, नहीं तो वैसे तो सभी पास हो जाते हैं ना। देखो, अब मेरे दिमाग में बात आती है, मैं जनरली मान लो आपकी तरह ट्रीट कर रहा हूँ कि भाई मुझे तो मतलब पता ही नहीं है वैल्यू, अनजान हूँ। तो अनजान हूँ, मगर मैंने फॉर्मूले कई सारे पढ़े, मैंने जो आपको sin 2x cos 2x tan 2x tan 3x वो पढ़ाया ही इसीलिए था। देखो, हमें जो चीज पता है, जो चीज पता है, हम उसी चीज से इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है 10π/8 की वैल्यू तो मुझे नहीं आती, ठीक है, पर मुझे 10π/4 की वैल्यू पता है। अगर मैं देखूं, तरीके से देखता हूँ, ये π/8 हो गया, मुझे वैल्यू नहीं पता, पर मुझे पता है कि अगर 5/π/4 होता तो मैं निकाल सकता था। इसमें हुआ जी क्या, सर। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यही हुआ है ना। जी सर। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड, ये 2/4, ये π/8 देखा है, अगर मैं यहाँ से 2 को हटाऊं, यहाँ ले आऊं, सॉरी मैं इसको ना एंगल मानता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ, π/8 है, कोई एंगल है मेरा, ठीक,
x1। अब मुझे पता किसकी वैल्यू है, मुझे वैल्यू पता है किसकी, π/4। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले π/4 बनाऊं, ठीक। अब नोट करने वाली बात यह है कि मुझे ना अगर मैं x की वैल्यू निकाल पाया, किसकी, x की वैल्यू निकाल पाया, तो π/8 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक। तो हम लॉजिकली क्या करते हैं, जो भी एंगल होता है, जो अननोन एंगल होता है, उस एंगल में उस एंगल को ढूंढते हैं जो हमें मालूम है। कोई भी एंगल हो सकता है, मान लो π/12 दे दिया, π/12 दे दिया, दे सकता है वो, तो इस केस में हम x मानते हैं। जी ये सर। क्या होगा, 3 4 जा 12, तो यहाँ से 3 हटाऊंगा, यहाँ लाऊंगा, 3 हो गया। तो लॉजिक सर। मुझे ना एंगल को अपनी नीड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेना है, पहली चीज। दूसरी, ऑलराइट सर। ये 10 है, यहाँ भी 10 लगा, यहाँ भी 10 लगा, ठीक। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, पर अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है, इस 10x से मतलब है ना। तो ये जो 10x है ये मुझे चाहिए, तो ये तो कहाँ, मुझे 10x से मतलब है, याद रखना, मुझे 10x से मतलब है। पर मैं यहाँ अगर 10 अप्लाई करता हूँ, यहाँ 10 अप्लाई करता हूँ, तो ये तो 10 2x है, क्या है, 10 2x है। 10 to x है, अगर यस सर। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, 10x की वैल्यू चाहिए ना। यस सर। I need to find the 10 π/8. For that, if I just apply here as an angle π/8, then I need to find the value of 10x, ठीक। पर मैंने अपनी जब नीड के अकॉर्डिंग 10 के एंगल को चेंज किया इधर, तो देखा यार ये तो 10 2x आ गया, क्या आ गया, 10 2x आ गया। तो 10 2x का कोई ऐसा एक्सपेंशन होना चाहिए जो हमें 10x की वैल्यू दे दे। तो हमने जो फॉर्मूले प्रूव करे थे वो करे क्या थे, हमने यही तो पढ़े थे, जो उसके फॉर्मूले थे वो उसी टर्म में निकालना सिखाया था ना। कॉस का फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में, साइन का फॉर्मूला साइन की, मैक्सिमम टाइम यूज होता है, मैक्सिमम टाइम 90% हम जो फॉर्मूले यूज करते हैं वो जिस फॉर्म के होते हैं उसी फॉर्म के कंडीशन निकालते हैं, पता है ना। तो यहाँ से हमें कुछ क्लियर Yes, sir. कि अगर मैं 10 2x को 10 की फॉर्म में, जैसे फॉर्मूला आया ना कि सर 10 में क्यों खोले, तो पता चला 10 में क्यों खोले। यस सर। हाँ, तो जो जिस फॉर्म में है मोस्टली उसी फॉर्म में रिक्वायर करेगा, तो हमें उसी फॉर्म में रिजल्ट देना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ 10x लिख लिया, इसको यहाँ पुट किया, कुछ भी आ सकता है बेटा, π/8, और ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास 2x = π/4 हुआ। फिर हमने 10 2x किया, 10 2x करने पे 10 π/4 हो गया। I know the value of this. If I know, then I can change this in a general condition. In that way, I can write here 210x upon अपॉन 1 minus 10 square x। sorry 1 minus 10 square। अब बात आई यार, अभी भी मैं कैसे निकालूंगा कैलकुलेशन को, तो भी क्या दिक्कत है, मुझे आती तो है कैलकुलेशन, मैं से y मान सकता हूँ या t पुट कर सकता हूँ, पुट करो। इफ यू पुट t 2t, मतलब 2t का मतलब कुछ टूटी नहीं, मतलब यहाँ t है ना, तो यहाँ t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 = 0। अब यहाँ भैया बताने की तो जरूरत है नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता, एक ही मंत्र है, -b√b² - 4ac अपॉन 2a। ये मंत्र तो पता है ना। यस सर। Yes, sir. बस कुछ भी ना समझ में आए, लगे अजीब, कुछ भी डाल दो बस, -b + माइनस। अब यहाँ से मुझे 2a वाला फॉर्मूला, तो अगर मैं t की बात करूं तो t इज व्हाट, -b, तो -2 प्लस माइनस रूट b² that is 4 minus 4 into 1, and this is 2a. a is what, this is also 1। 1। तो भाई -2/2 आ गया, ये क्या आ गया, -1 आ गया। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने गलत किया है, कुछ गड़बड़ करी है।
नहीं किया तो ठीक है, चलो। तो टी इज व्हाट, टी है क्या, आपने टी को माइनस माइनस तो इसका क्या हो गया 10x, तो 10x इक्वल टू -1। अब 10x की जो वैल्यू थी वो एक्चुअल में थी क्या, मैंने क्या बोला था 10x किसके इक्वल है यहाँ पर, 5/8। तो जो वैल्यू उसकी है वही वैल्यू उसकी होगी, ठीक है। पर गड़बड़ कर दिया यार मैं कैलकुलेशन, मुझे भी लग रहा है सर मुझे भी Yes, गड़बड़ sir. लग रहा है कुछ, क्या गड़बड़ कि लग रही है? यहाँ पे यहाँ 10 5/8 की वैल्यू √2 - 1 दे रखी है। तरीका तो अपना है, क्या कर रहा है, मैंने सही किया हमने है भी यही तो किया। y² 2y-1, यहाँ तक तो आपका भी सही है। ये फार्मूला y सारा सही है, माइनस, फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। हाँ वो तो गई, तुम हो बदमाश बच्चे, सी की वैल्यू कितनी है, अरे सर वही तो, और अरे तुम सर लोग हाँ, नालायक एक की बच्चे हो, वैल्यू 1 हद हो 1 गई। 1। हाँ सर, क्या कर रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ सा लगा, क्योंकि ऐसा आंसर तो मैंने भी नहीं देखा था, पता कितनी हजारों बार करवा रखा है ना क्वेश्चन ये, अगर रिजल्ट कुछ, जैसे हम भी क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत ही मौके करवाते बार बार, तो क्या होता है याद हो जाता है सर। याद होता है, मतलब आंसर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, पर मैं क्वेश्चन देखकर आंसर बता सकता था, मतलब अगर मेरे पास ऑप्शन दिया हो ना तो मैं देख के बता दूंगा कि हाँ ये आंसर होगा, मेरे को फील नहीं आ रहा था। तो -2 + -2√2, 2√2। नाउ दिस इज ओके, ठीक, आ गया समझ में। जी सर। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अगली समस्या प्लीज। अगली समस्या सर बताता हूँ सर। एक तो सर मिसलीनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, बस पूरा ये एक्सरसाइज मतलब मिसलीनियस सॉल्व हो गई। सेकंड क्वेश्चन पता नहीं क्या अटका पड़ा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, जी सर। चलिए भाई, यही है क्वेश्चन वो जो परेशान कर रहा है। जी सर, यही है सर। Yes, sir. कुछ भी हो, इस लॉकडाउन ने परेशान बहुत किया है, पर टेक्नोलॉजी अच्छी दे दी है। हाँ सर, टाइम बच जाता है काफी। हाँ टाइम, बहुत टाइम बचता है, और लगता भी है मतलब चीजें मतलब कंफर्टेबल हो गई। अब इतनी आसानी से कहाँ से मैं बता पाता भाई। अब देखो आप, ये फॉर्मूला हमारे पास ये था, ठीक, तो भाई पहले तो फॉर्मूला ही लगा देते हैं, 2 sin, डायरेक्ट कर दूं यस सर, तो वो 2 sin 2 Yes, sir. cos x आ जाएगा। cos x, आप ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, आई होप, मुझे ऐसा लगता है, क्या बात कर रहे हो सर, यही फॉर्मूला तो है sin पक्का x plus। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो गया, माइनस की गलती है आपकी, मैं जानता हूँ माइनस की एक छोटी सी मिस्टेक है आपकी, बाकी आपने सही कर रखा है। इसका फॉर्मूला क्या था, -2 2 sin 2x, sin 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2, 2 2x आ जाएगा, sin x आ जाएगा। x। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, sin, बाहर कॉस है ना, Yes. 2 sin x, यस सर। ये इधर से साइन आ गया, ये माइनस का हो गया, ये 2 sin 2x sin x cos x, तो बच्चे जीरो ही तो आएगा। नजर मार, ये 3 और ये 3 सेम नहीं है क्या, और तूने तो बगल मैंने वाले क्या की कर चीज़ दिया, पे ध्यान नहीं दिया तूने। अरे सर मैं वो साइन का स्क्वायर कर दे रहा था यहाँ पे। 2 sin square x sin यस सर, इतना यहीं तक आंसर मैंने भी निकाल रखा है कॉपी में डायरेक्ट। चलो मैं कोई स्क्वायर नहीं, कर दे। नेक्स्ट बोलिए। होता है, सिली मिस्टेक हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है। सर यही दो था, कुछ 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 एग्जांपल्स बचे हुए हैं सर, उसको ट्राई नहीं किए अभी तक मैंने, सर इसी में लगा पड़ा। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन, शुभम गिरी कैमरा Sir, ऑन करिए और example क्वेश्चन number पूछिए। 24. एग्जाम्पल नंबर 20, बहुत अच्छी बात है, मुझे एक अच्छी चीज लग रही है। क्या अच्छी लग रही है बात, कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, रियल में जेन्युइन क्वेश्चन है, जिसके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अच्छा लग रहा है, मतलब
मैं थोड़ा सा फील अच्छा कर रहा हूँ, और जब मैं अच्छा फील करता हूँ तो मैं अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश। गुड भाई, जब भी सॉल्व कहा जाता है ना, तो सॉल्व का मतलब याद रखना, प्रूफ और सॉल्व दोनों डिफरेंट चीज है। कई बार आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपकी तरह 11th क्लास में था ना, तो वैसे ही मुझे समझ में नहीं आता था, मैथ मुझे सबसे खराब सब्जेक्ट मैथ ही लगता था। ठीक, वो अलग बात है कि फर्स्ट टर्म में मेरे 1 मार्क्स आए थे, सेकंड टर्म में सही में भी सर। रियल में, मगर फाइनल टर्म में मैंने टॉप किया था, वो भी 3 स्कूलों के अंदर। मतलब डिफरेंस, हाँ मतलब अचानक सा जादू का मंत्र चल गया और मेरा इंटरेस्ट मैथ में आ गया। मैं फर्स्ट टर्म में 1 मार्क्स आए थे, सेकंड टर्म में 1 मार्क्स आए थे, और थर्ड टर्म में मेरे हाईएस्ट थे 3 स्कूल के अंदर, नंबर 1 स्टेडियम, और बगल वाला क्या नाम उसका, एक स्टेडियम नंबर 4 है, नंबर 3 है, कौन सा सर? नंबर 2 नंबर स्टेडियम, नंबर 4, और इसमें मैं नंबर 1 में था। तो मतलब कमाल की बात हो गई थी, अचानक से जादू से चल गया और मतलब नंबर आ गया। आने के पीछे लॉजिक था, एफर्ट बहुत अच्छा था। आप लोगों को तो बहुत अच्छा समझ में आता है, मतलब गाइड भी हम प्रॉपर करते हैं। जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे टाइम में टीचर जो कहते हैं ना, वो सीधा, हाँ जी, आप क्वेश्चन में प्रूफ और सॉल्व दोनों में डिफरेंस है। प्रूफ में तो जो चाहता है वही करना पड़ता है, पर सॉल्व का मतलब पता है आपको क्या है? वो एक्स की वैल्यू निकलवाना चाहता है आपसे। प्रूफ का मतलब जो वो चाहता है वही रिजल्ट देना है, पर सॉल्व का मतलब क्या होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स का जो नेचर है, एक्स का जो नेचर है वो एक्चुअल में जनरल टर्म है। एक्स का जो नेचर है वो क्या है? जनरल टर्म है। जनरल टर्म। और जनरल टर्म हम तभी जनरल। निकाल सकते हैं जब प्रिंसिपल वैल्यू होगी, तभी ना। जी सर। जनरल टर्म में वहां यूज करते हो ना जी आप। सर। तो सॉल्व वर्ड लिखा है तो सॉल्व वर्ड से मतलब क्या होता है? वो एक्स की वैल्यू को निकलवाना चाहता है, और प्रूफ का मतलब जो दिया है वही निकालना। ठीक है, मुझे यही समझ में नहीं आया था पहले 2 टर्म के अंदर, ये है क्या। मैं बड़ा परेशान, मगर रट्टा मारूं तो कितना मारूं, कैसे मारूं। तो मैं इसको जीरो प्रूफ करने के चक्कर में पड़ जाता था, ऐसा क्या करूं कि जीरो हो जाए। फिलहाल छोड़ो उस टाइम की बात, अब फिलहाल पढ़ते हैं आगे। तो ये 2 हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x। तो बेटा इनका सॉल्व का मतलब क्या है? मुझे पहले जो फॉर्म होगी ना उनकी वैल्यू चाहिए। तो खासकर ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? सेम नेचर बनाते हैं। सेम नेचर बनाएंगे तो फैक्टर पॉसिबल हो जाएगा और क्वेश्चन हम इजीली कर लेंगे। तो मैं इस 2 cos स्क्वायर को अगर आप बुरा ना माने तो चेंज कर सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर सकता हूँ। जी सर। यस सर। जी सर। अगर हम इसे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स 0, ठीक। अब अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स और माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, ओके सर। गुड। ओके। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ? पुट कर लेता हूँ। ऐसे फैक्टर निकाल सकते हो, ये 4 है। अगर आप एग्री करो तो मैं डायरेक्ट निकाल दूँ। कर रहे हो एग्री? सर क्या चीज? सर इसमें सर 2 कॉमन निकल जाएगा ना? हाँ डायरेक्ट निकाल दूँ। माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2, तो 2 साइन एक्स माइनस 2 प्लस 1 साइन एक्स माइनस 2 0। तो साइन एक्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा रहा है। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग के थ्रू। तो जी साइन सर। एक्स की वैल्यू -1/2 1 हो गई और साइन एक्स इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, जी सर। समस्या, नो सर। प्रॉब्लम नहीं? नो सर। नो प्रॉब्लम। याद रखना इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम एक है। क्या प्रॉब्लम है? सर इस साइन की वैल्यू 1 तक ही होती है मैक्सिमम।
हाँ, अगर कोई वैल्यू फिजिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है, तो आप उसे एडमिट भी नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये जो 2 है, मतलब ये 2 लिखा है ना, इट कांट बी पॉसिबल, क्योंकि इसकी मिनिमम औकात -1 और मैक्सिमम 1 है। और मैक्सिमम 1 है। के बीच अगर कोई वैल्यू आती है तब तो एक्सेप्टेबल है, पर इसको अगर वो एक्सीड कर जाती है, पढ़ाया है ना ये चीज कैसे हुई है, जी तो सर, ये रेंज फिजिबल नहीं, डोमेन। तो ये तो पॉसिबल नहीं है भैया। जयराम जी की आप आराम करो, हमें आपसे कोई काम नहीं है, ठीक। इस पार्ट को आप नेग्लेक्ट कर देंगे। या अप्रोच नॉट पॉसिबल टू डिफाइन, ठीक। ये लिखना पड़ेगा आपको वहां पर, नेग्लेक्ट करो या शो ऑफ करो या कंडीशन बताओ। यू मस्ट हैव टू बी जस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू बी डिफाइंड, you must have to be like that, okay? ओके but सर। but in this Okay, sir. you must have to be reply all these things. That means first you need to be explain what the first पहला क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, एंड देन आफ्टर जनरल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू, हाउ कैन यू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू? तो बेटा देखो, मुझे ना नेगेटिव से पहले कोई मतलब नहीं है, पहले मैं 1/2 की बात करूंगा। तो आप मुझे बताओ कि साइन कब 1/2 होता है, किस एंगल पे होता है? सर 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे। 30 क्या होगा, Sir, पाई/6, है ना? यस सर। yes, sir. हम ना x की वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकते जब तक ये माइनस ना हटे। तो इस माइनस को हटाने के लिए कोई तरीका तो होगा, तो मुझे याद करना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्र में साइन नेगेटिव होता था, कौन से में होता था, थर्ड में? Sir, सर फर्स्ट third एंड and सेकंड में। fourth. अरे कैसी बात करता है, साइन सेकंड में कैसे नेगेटिव हो जाएगा? अच्छा Third and fourth अरे में सर वो होता है. पॉजिटिव नेगेटिव सर थर्ड और फोर्थ। हाँ, थर्ड और फोर्थ में होता है। तो पाई प्लस पाई/6, तभी ना थर्ड में जाएगा ये। यस सर। अब देखो, ये सिंपल है, ये इससे कट जाएगा, आप काटना मत, काटना गलत है, ठीक है। डायरेक्ट यू मस्ट हैव टू राइट दैट। तो 7 पाई/6, इज इट ओके और नॉट? ओके सर। Yes, Okay, sir. sir. ओके, नेक्स्ट ओके सर। we have x, but we can't be, we must have to be right जनरल सोल्यूशन, क्योंकि x की वैल्यू बोली है, तो x की वो सभी वैल्यू बतानी है जिस पे रिजल्ट सेम हो, है ना? तो क्या होगा जी फॉर्मूला, सर। फॉर्मूला बताइए साइन वाला। Yes. x to the club n pi plus And -1 is to power of n, y is 7 पाई/6। आप जो भी अब करो, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, सुविधा है, ट्राई करो। मेरी तरफ से क्वेश्चन डन। ओके और सर। बताओ, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन डाउट? सर पर ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो निकालना जरूरी है, हम केवल x की वैल्यू निकाल के छोड़ नहीं सकते. एकदम आपकी बात एकदम जायज है, पर मैंने आपसे बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ इस प्रिंसिपल वैल्यू पे ही रिजल्ट नहीं देती, इसके अलावा बहुत सारे एंगलों पे सेम रिजल्ट देती है, बताया था ना। जी अब सर। मैंने कहा था cos 2 Yes, पाई, sir. cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 2 पाई की भी तो 1 होती है, cos 4 4 पाई 10 की। बाई 6 तो 8 सब। अब आप कहते हो कि सर मैं तो 0 लिखूंगा, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, पर भाई बाकी वाले जो नाराज हो जाएंगे और हाई कोर्ट में चले जाएंगे और केस ठोक दिया तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब 2 पाई क्यों नहीं, 4 पाई क्यों नहीं? तो जो भी पॉसिबिलिटीज होती है वो सारी पॉसिबिलिटी वी मस्ट हैव टू बी एक्सप्लेन, हमें सारी ही पॉसिबिलिटीज बतानी पड़ती है। हम किसी एक को बताएंगे, दूसरे को नहीं बताएंगे, किसी को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए सबको ही बताते हैं, इसलिए जनरल सोल्यूशन की जरूरत होती है, ठीक। Okay, sir. और बताइए नेक्स्ट, अगला डाउट। बस सर इतना ही किया था। नहीं सर वो है था ना, वो अब तो टॉपिक का बोला। हाँ हाँ, एग्जांपल नंबर 12 एक बार देखना। 21, सर 12 एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं भाई।
ये क्या पूछ रहे हैं? कोई बात नहीं, पूछा है तो पूछा है। वेरी गुड। एक्चुअली वो एंगल के बारे में पूछ रहा है, अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज है लग रहा है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो। यस सर। यस सर। क्वेश्चन काफी अच्छा है, बट थोड़ा सा मतलब मेहनत कर सकते थे इस पे। देखो यहाँ पर इसे मैं 10, याद क्या रखना लॉजिक देखो, ये जो वैल्यू होती है अगर ऊपर वाली बड़ी होती है नीचे वाली छोटी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। एक कम होती है एक ज्यादा होती है तो ठीक, और अगर कम होगी एक तो घटा देंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो माइनस कर दें। तो पहले तो ये निपटा दिया हमने जी, ये हो गया जी π/12। ठीक, पाई पे चेंज नहीं होता, 10 का 10 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेंट थर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अब इसकी वैल्यू निकालने वाली बात, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको समझाया था, क्या बताया था? अच्छा छोड़ो सारी बात, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं आपकी तरह डील करता हूँ। पहले पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है। ये 12 है, कितना है? अरे डिवाइड करें, क्या हुआ? यस सर, 15 डिग्रीज आ जाएगा। कितने? 15 डिग्री। 15, यस सर। 15 डिग्री। अब अगर आपको 15 डिग्री नजर आ रहा है तो 15 को क्या सिखाया था मैंने? 45 45 30 डिग्री। जी सर। 45 को क्या बोलते हो? π/4। इसको क्या बोलते हो? π/6। 5/6। बस काम खत्म। अब देखो कमाल की बात, अब इसको सॉल्व करके देखो। अगर मैं सर इसको π/2 या π/4? क्या π/2? अगर सही तो लिखा है सर आपने यहाँ पाई, हाँ सर। बेइज्जती करवा दे तू मेरी। 6π - 4π, और ये कितना हुआ? 24। तो 2π/24 π/12, यही तो है। तो यस सर। आप आई होप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आशुतोष जी, फॉर्मूला लगेगा 10a - b का, 10a Yes, sir, yes. b/1 plus 10a/b, यानी वी कैन जस्ट कन्वर्ट द एंगल इन एज अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि अब आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप एंगल नहीं बता सकते। आप एंगल बता सकते हो क्योंकि आपके पास हर वो चीज दे दी गई है जिसकी हेल्प से ये कन्वर्ट हो सकता है। आपको फॉर्मुलेशन पता है, फॉर्मूले पता है, कन्वर्ट करना पता है, फॉर्मेशन पता है। तो अब इस बेस पे हो कि आप रेशो भी सीख सकते हो, कंडीशन भी कर सकते हो, एंगल को छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब इस लायक हो चुके हो आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस सेंस है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम अलग करेंगे या जो भी होगा। और कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट हो प्लीज पूछ सकता है वो। सर मुझे पूछनी थी। क्या? सर मुझे भी एक चीज पूछनी थी। बोलो बेटा। सर अभी मैंने भी क्वेश्चन किया था, तो उसमें मैंने क्या करा था कि ये 10π/12 को सीधा मतलब 1015 लिख दिया था, उसके बाद 1045 - 30 कर दिया। मतलब ये अब π/4 इन सब के टर्म्स वगैरह में नहीं लिख रहा है मैंने, तो वैसे ही कर दिया था मैंने। वो भी तो सही कोई होगा। दिक्कत नहीं, चलेगा। मगर जानते हो क्या है, हाँ। एक बात और ध्यान रखना, मैथ्स के अंदर भी एक मतलब कमाल की चीज पता क्या है, कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में हो सॉल्यूशन उसी फॉर्म के थ्रू देना चाहिए। अच्छा। गलत नहीं है, दैट इज ओके, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, टीचर चेक भी कर देगा, ओके। पर जब आप हायर स्टडी में जाएंगे ना तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जैसे आपको इंग्लिश पढ़ाया जाता था तो पैसेज वाले क्वेश्चन आया करते थे, उसमें कहते थे भाई आपने आंसर दे दिया, कॉपी किया और लिख दिया, है ना, डायरेक्ट कर देते थे। जी सर। यस तो सर। टीचर मार्क्स काट देती, फिर आप कहते अपनी ही उसका आंसर दे रखा है और वही मान नहीं रही हो, क्यों नहीं माने भाई? तो कहती है ना, जिस टेंस में क्वेश्चन था उसी टेंस में आपका रिप्लाई होना चाहिए था। हाँ होगा ना? सही बात है सर, बिल्कुल। यहाँ बहुत नंबर मैथ के गवाए अंदर हैं। भी, हाँ मैथ के अंदर यही लॉजिक है कि जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में, आंसर गलत नहीं है, दैट इज ओके, मार्क्स भी टीचर दे देगा, पर एथिकल कहा जाए तो दैट इज रॉन्ग। ठीक, और बताओ कोई डाउट, कोई क्वेरीज? नो सर। चैप्टर नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट और आई होप सभी को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी नहीं सर, और उसके आगे भी अगर आप, एनसीईआरटी में दिक्कत नहीं है। अब उसके आगे भी मतलब आप सोचोगे ना तो इस बेसिस पे आप
बहुत सारी चीजें ऐड अप कर सकते हो, उन्हें कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम डिस्कस भी करेंगे। अभी लेयर नंबर 1 चला रखी है, लेयर 2 और 3 बाकी है। ठीक है, एक राउंड कंप्लीट होते सेकंड लेवल में चलेंगे। आप बोलो क्या पूछना चाहते हो इसके अलावा, किसी ने कुछ पूछना है? कोई हाँ सर, query? वो बोला ना वो दो, तो सर वो 2 टॉपिक का क्या करेंगे सर, अगली क्लास में समझाइएगा। क्या है टॉपिक में, क्या बताओ? एक तो सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ एंगल आर इन एपी,